हाई टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस भी हमने 3 पार्ट्स को इस चैनल पर हमने लॉन्च किया है। वहाँ से भी जा कर के आप बहुत सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि एक सिस्टमैटिक मैनर में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो अभी जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मीन्स हम यहाँ पर ये बात करेंगे बच्चे कि जो टेस्टिस में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मींस डिफरेंट लेयर है, जैसे टोनिका वेजिनलिस है, टोनिका अल्बुजिनिया है, टोनिका वेजिकुलेशा है, और फर्दर ये किस तरीके से स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरीके से चलती है, इस चीज़ को हम डिटेल में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, देखो ये टॉपिक जो है ना बहुत डिटेल में हम लेके चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को बहुत सारे नए इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, बस आप अपनी नोट्स को साथ में प्रिपेयर करते रहिए। अब देखिए टेस्टिस जो है ना वो जनरली अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो टेस्टिस का जो लेंथ है वो जनरली 4 to 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम इसके विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया टेस्टिस का डायमेंशन। ओके, अब देखो टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो प्रेजेंट इन स्क्रॉटम। और जब भी आप स्क्रॉटम के बारे में अंडरस्टैंड करते हो तो हमेशा एक बात रिकॉल रखना बच्चे कि स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर है वो जनरली 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये कम क्यों होता है, ताकि ये टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट कर सके। ठीक है, अब देखो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में देखें यहाँ पर, तो सपोज ये क्या है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ बच्चे। देखो होता क्या है कि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं, देखो होता क्या है, इस तरीके की लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकल लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्टिकल लोब्यूल्स जो हैं ये टेस्टिकल लोब्यूल जो हैं ठीक है, देखो तो ये आपका क्या है, ये आपका रेटिटेस्टिस। ये क्या है आपका रेटिटेस्टिस, जो हमने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है वो क्या है, रेटिटेस्टिस, और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो होता क्या है
कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसी को हम बोलते हैं टुनिका वेजनलिस। ठीक है, ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड एज टुनिका वेजनलिस। ठीक है, टुनिका वेजनलिस। ठीक है, अब ये देखो जो यहाँ पर शेडेड रीजन है, जो यहाँ पर शेडेड रीजन है, मीन्स जो ये जो रेड कलर से शेडेड है, ये क्या है? टुनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है? टुनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, यहाँ पर एक और आप टेस्टिकल लोब्यूल बना दो जो आपसे फर्दर कनेक्टेड है आपके रेडी टेस्टिस से। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी हम लेबलिंग कर देते हैं बच्चे, आपको पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर्स कनेक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से सारी डक्ट और सारे ग्लैंड जो है ना आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है अभी आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या है आपके रेटी टेस्टिस। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो हमने रेड कलर से शेडेड पार्ट बनाया है ये क्या है? टुनिका एल्बुजिनिया। अच्छा, इसके बारे में आप याद रखना है एक टर्म जो हमने टुनिका वेजनलिस के बारे में बात किया है, ये इसके बारे में आप याद रखना। पहली चीज़ ये आउटर लेयर है, टेस्टिस की आउटर लेयर है, और ये बेसिकली फाइब्रस नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? फाइब्रस नेचर की होती है। मीन्स ये मेनली प्रोटेक्शन में काम करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सर्शन से प्रोटेक्ट करती है ये लेयर। ठीक है, टुनिका एल्बुजिनिया जो है यहाँ पर बेसिकली आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिकल लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट टेस्टिकल लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या है? आपके टेस्टिकल लोब्यूल्स हैं। ये क्या है? आपके टेस्टिकल लोब्यूल्स हैं। और ये जो हमने इंटरनल सर्कल स्ट्रक्चर बनाया यही क्या है बच्चे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स होती हैं, हमने प्रीवियस पार्ट में अंडरस्टैंड किया था। एक को हम बोलते हैं स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल या मेल जर्म सेल। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल या इसी को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, या इसी को हम बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो दूसरी सेल्स होती हैं ना उसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स, जो बेसिकली क्या काम करती हैं? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां पर ये क्या है? टेस्टिकल लोब्यूल्स हैं जो ब्लैक कलर की, ये कनेक्टेड हैं ट्यूबली रेक्टी के थ्रू। ट्यूबली रेक्टी जो है इसके थ्रू टेस्टिकल लोब्यूल्स रेटी टेस्टिस से क्या है? कनेक्टेड है। ये क्या है बच्चे? रेटी टेस्टिस। ठीक है, अब देखो यहां तक तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है बेसिकली आपका वेस एफ्रेंटिया। ठीक है, तो इससे कौन कनेक्टेड है बच्चे? इससे कौन कनेक्टेड है? वेस एफ्रेंटिया। ठीक है, वेस एफ्रेंटिया। तो ये सभी क्या हैं? वेस एफ्रेंटिया। और इस वेस एफ्रेंटिया से स्ट्रक्चर्स जो कनेक्टेड हैं वो इसी को आप बोलते हो बच्चे क्या? इसी को आप बोलते हो एपिडिडैमिस। ठीक है, तो ये देखो ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी क्या हैं? एपिडिडैमिस हैं।
एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट हैं, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सभी क्या हैं, आपके एपिडिडाइमिस हैं। तो देखो रेटिटेस्टिस जो है ये ब्लू वाला है, ये जो है, ये जो हमने ब्लू कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्या है बेसिकली, वैसा एफ्रेंटिया। इसका जनरली नंबर जो होता है ना 10 to 12 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो है रेटिटेस्टिस जो ओपन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे आप बोल रहे हो वेस एफ्रेंटिया, और जो आगे चल के किससे कनेक्टेड है, तो ये इन पूरा आपका क्या है, आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, अब देखो एपिडिडाइमिस जो है ना वो भी 3 पार्ट्स में है, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि जो सबसे टेस्टिस का जो हेड वाला रीजन है उसको बोलते हैं काउपुट एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं काउपुट एपिडिडाइमिस। ये जो हेड वाला पार्ट है, हेड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस को हम बोलते हैं कॉल्ड एज काउपुट एपिडिडाइमिस, ठीक है। जो मिड वाला पार्ट है, जो मिड का पार्ट है एपिडिडाइमिस को, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। मिड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ठीक है। और लोअर वाले पार्ट को हम बोलते हैं काउडल एपिडिडाइमिस, काउडल एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है कि सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर क्या है आपका, सबसे बाहर क्या है, तो सबसे बाहर है आपका टुनिका वेजिनलिस, जो आउटर लेयर है, जो क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है, टुनिका वेजिनलिस है। इसके बाद क्या मिला आपको बच्चे, टुनिका एल्बुजिनिया, और इसके अंदर के वाले जो पार्ट है ना उसी को बोलते हो टुनिका वेजिकुलेशा, ठीक है, उसी को बोलते हो, ये जो इंटरनल वाले पार्ट्स है ना इन्हीं को आप बोलते हो टुनिका वेजिकुलेशा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि ये जो टेस्टिकल लोब्यूल्स हैं, ये जो टेस्टिकल लोब्यूल्स हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसी के अंदर तो प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, और साथ में क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। और देखो फाइनली जो टेस्टिकल लोब्यूल्स हैं ये किससे कनेक्टेड हैं, ये किससे कनेक्टेड हैं, ट्यूबली रेक्टी के थ्रू कनेक्टेड है, किससे, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस आगे चल करके किससे कनेक्टेड है, वेस एफ्रेंटिया, जिसका नंबर 10 to 12 है, और वेस एफ्रेंटिया जो है वो एपिडिडाइमिस से कनेक्ट है, और एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट हैं, एक तो है हेड वाला पार्ट जिसको आप बोलते हो काउपुट एपिडिडाइमिस, मिड पार्ट को आप बोलते हो कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और टेल पार्ट को आप क्या बोलते हो, काउडल एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब देखो एपिडिडाइमिस जो है वो कहाँ जाके ओपन होगी, वो जाके ओपन होगी बच्चे आपके वेस डेफरेंस में। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चे आपका वेस डेफरेंस, वैसा डेफरेंस, ठीक है। अब देखो वेस डेफरेंस जो है आगे जा करके ये एम्पुला से कनेक्टेड होगी, और फिर फर्दर सेमिनल वेसाइकल, और फिर ये वेस डेफरेंस कहाँ जाके ओपन होगी, तो ओपन होगी आपकी कहाँ पे, ओपन इनटू कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना ये कॉमन है, क्यों कॉमन है, क्योंकि ये एम्पुला और सेमिनल वेसिकल से कनेक्टेड है। हमने प्रीवियस पार्ट में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखा था। और फाइनली ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे ओपन होगा, तो ये ओपन होगा आपके यूरेथ्रल डक्ट में, और यहाँ से आपका यूरिन जो है वो इजेक्ट होगा। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है। इस चीज़ को आप
ड्रॉ करना और ड्रॉ करके अंडरस्टैंड कर पाना, क्योंकि एनसीईआरटी में ना बच्चे ये लाइंस के फॉर्म में लिखे हैं और एक डायग्राम भी दिया हुआ है। उस डायग्राम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो जितने भी डक्ट है ना वो किससे कौन से डक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। इस तरीके से जो टेस्टिस एक टेस्टिस के अंदर हमने बात किया था कि 200 से 250 टेस्टिकल लोब्यूल्स होते हैं और इस एक टेस्टिकल लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर 1 to 3 होता है और एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। एक को बोलते हो मेल जर्म सेल, दूसरे को बोलते हो सर्टोली सेल्स, और दोनों का एक अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है। यहाँ से बहुत सारे चीज़ें आपको क्लियर होंगी बच्चे कि कौन से डक्ट किससे कनेक्टेड है। तो हमेशा याद रखना कि टेस्टिकल लोब्यूल्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो टुनिका एल्बोजीनिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, टेस्टिकल लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकल लोब्यूल्स जो हैं वो आगे चल करके रेटिटेस्टिस से कनेक्ट करने वाले ट्यूबली रेक्टी ट्यूब को आप क्या बोलते हो, ट्यूबली रेक्टी, जो बेसिकली यहाँ से जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है वो फाइनली कहाँ जाएगा, तो रेटी टेस्टिस के अंदर जाएगा। रेटी टेस्टिस के थ्रू फर्दर ये कहाँ जाएगा, वेस एफरेंटिया होते हुए एपिडिडाइमिस में जाएगा और एपिडिडाइमिस के 3 डिफरेंट पार्ट हैं, हेड, मिड और टेल, और फाइनली ये वेस एफरेंटिया से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट और ये कहाँ पहुँच जाएगा, आपके बेसिकली यूरेथ्रल डक्ट में पहुँचेगा और वहाँ से ये पेनिस के थ्रू क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है और अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिवाइज करो और एटलीस्ट एक बार किसी भी रेफरेंस बुक को रीड जरूर करना। चलो, ख्याल रखो अपना।